हेलो। चलिए आ जाइए सब लोग। पहला टाइप है ए शुरू कर रहे हैं हम आज। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चलिए बता दीजिए। चलिए सब लोग आ जाइए भाई। एज है आज बुक है जो कि नया वाला, उसमें आप लोग देख पाएंगे। पहला प्रश्न है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, ध्यान से सुनेंगे, कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। टाइप 1 है। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है और राम 12 वर्ष का है। तो राम 12 वर्ष का है। यहां से सुनेंगे राम का रेशियो कितना है, 2। 2 रेशियो में राम 12 साल का है, तो 1 रेशियो में कितना होगा, 6। 2 से कटाएंगे 12 को तो 1 में 6 आएगा। तो श्याम की आयु पूछ रहा है, तो एक झोला में जब 6 हम निकाल लिए हैं तो 3 झोला में कितना आएगा श्याम की आयु, 18 वर्ष। इसलिए श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो आपका 18 आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सब लोग क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड भगाने वाला रिमोट होगा एक। चलिए सब लोग पहले उतार लेंगे। अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। सब लोग आ जाइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:7। और कह रहा बी कितना रेशियो है, बी की आयु 28 वर्ष है, तो रेशियो 7 है। तो 7 झोला में 28 आम, तो एक झोला में कितना हो जाएगा, 4। यानी 7 रेशियो में 28, तो 1 रेशियो में 4 हो जाएगा। तो ये बताइए कि 4 में कितना होगा, एक आयु। 1 रेशियो में 4, तो 4 में 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 1 की वर्तमान आयु बताएं तो 16 हो जाएगा। बहुत आसान है। सब लोग चल पा रहे हैं, इन्हीं को कोई कष्ट। रिमोट, हाँ चलिए कोई बात नहीं, उस रूम में देख लीजिएगा जाकर। अगला प्रश्न की ओर आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 13:9। 13:9। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 13:9। अब क्वेश्चन जरा देख लेंगे एक बार, बड़ा करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनकी रीमा की आयु कितनी है, ये पहले मुझे बताएंगे। रीमा की आयु 45 वर्ष है। टाइप 1 अभी चल रहा है। तो रीमा की आयु 45 वर्ष, यानी कि 9 रेशियो, और 9 रेशियो में रीमा 45 है, तो 1 रेशियो में 5। तो ये सीमा हो जाएगी 13×5 = 65, यानी सीमा की आयु पूछ रहा है, 65 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चले आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात, नहीं, संजय और रमन है। संजय और रमन की आयु का अनुपात 11:5 है। कितना है, 11:5। यदि संजय 44 साल का हो तो 11 रेशियो में संजय कितना है, 44। तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा, 4। तो रमन की आयु 1 रेशियो में 4, तो ये 5 का 20। तो कह रहा है क्वेश्चन कि रमन 8 साल बाद कितने वर्ष का होगा। रमन 8 साल बाद कितने वर्ष का होगा, तो 8 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रमन 8 साल बाद कितने वर्ष का होगा, ये कौन बोला है, क्वेश्चन। तो रमन 8 साल बाद 28 साल का होगा। आंसर 28 है। बोलेंगे रमन 8 साल बाद मिथिलेश कुमार, अंकित कुशवाहा, आशीष कुमार, मयंक, संजीव, अमित, आरा जिला, जय श्री राम, विकास केसरी, सब लोग को राधे राधे। छोटा सा है, ऐसा ही होगा। छोड़िए, रहिए, बैठिए, कोई बात नहीं है, बैठिए।
अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सब एक ही टाइप का क्या किया है भाई, एक क्वेश्चन को मारा है इसे टाइप। चलिए, क्वेश्चन कह रहा आकाश और विकास की आयु का अनुपात है 4:5 और कह रहा है विकास की आयु 25 वर्ष हो। विकास कितना हो? 25। तो 5 रेशियो में विकास 25 आया तो 1 रेशियो में कितना आएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5 का 20। एक झोला में 5 आम तो 4 झोला में 20। तो आकाश की कह रहा है कि 3 साल पहले की आयु बताएं। तो 3 साल पहले आकाश कितने साल का होगा? 17। ये 3 साल क्यों घटाए हैं? क्वेश्चन बोला है, दिख रहा है क्वेश्चन। तो ये टाइप करने वाले हमारे मित्र जो हैं थोड़ा सा दिमागी संतुलन उनका खराब है। कलर बड़ा चॉइस करते, अद्भुत अद्भुत। अरे वो क्या कहा जाए। टाइप 2 में आ जाइए। क्वेश्चन देखिए टाइप 2 का। कह रहा है क्वेश्चन कि m तथा n की आयु, m तथा n की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सब लोग पढ़ लेंगे। 5 वर्ष बाद n की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। ये टाइप 2 में है, हम लोग इसमें है टाइप 2 में। क्वेश्चन को एक बार अध्ययन कर लीजिए। तो m की वर्तमान आयु बताएं। तो अब मुझे बताएंगे आप कि m तथा n की आयु का अनुपात क्या है? 5:7। ठीक है। और n की आयु 7 रेशियो है और 7 में अगर आप 40 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां से एक चीज सीखिए, आपका रेशियो जो है वर्तमान का है। रेशियो कब का है? प्रेजेंट का। और यहां से आपका ये 40 दिया है, कब का बताएंगे मुझे? 5 साल बाद का दिया है। कितना? 40। तो 5 साल बाद जब n 40 साल का है तो वर्तमान में n कितना होगा मुझे बताएंगे? वर्तमान में n हो जाएगा 5 घटाएंगे यानी कि 35। क्योंकि रेशियो कब का है? वर्तमान का। न पूर्व लिखा है न बाद, यानी कि वर्तमान में रेशियो है। समझ में आ रहा है? रेशियो कब का है? ये वर्तमान का। तो 7 में अब रेशियो कितना? 7 रेशियो में आपका 35 लेकर चलेंगे तो 1 में कितना? 5। तो 50 25। तो m की वर्तमान आयु बताए, निकल गया 25 साल। m की आयु वर्तमान में कितना आएगा भाई? 25। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि मेरे मित्र टाइप करने वाले जो हैं थोड़ा सा दिमागी असंतुलित हैं। वो कलर उलर अपने से डालते रहते हैं कुछ कुछ। चलिए, अगला प्रश्न में आ जाइए। क्या है अगला प्रश्न? जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि विकास तथा सौम्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? विकास और सौम्या की अनुपात 11:6 है। 7 साल बाद विकास 73 साल का हो जाएगा। तो 7 साल बाद ना विकास 73 का होगा, यानी कि वर्तमान में विकास कितना होगा बताएंगे? वर्तमान में विकास निकालेंगे तो 7 घटाना पड़ेगा यानी कि 66। क्यों लिए? क्योंकि रेशियो भी वर्तमान का है और ये भी हमारा वर्तमान का है। यहाँ देखिए, ये भी वर्तमान आ गया, ये भी वर्तमान। तो 11 झोला में कितना हम लेंगे? 66। तो 1 झोला में 6 हो जाएगा। तो 6 1 36। तो कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए। 1 का 36 आया और 1 का वर्तमान आयु 66 था। 1 की वर्तमान आयु कितना आया? 66। 1 का वर्तमान आयु कितना है? 36। मुझे लग रहा है आप लोग क्लियर होंगे, आगे चलना चाहिए। क्वेश्चन है कि श्याम और बलराम की आयु, जरा पढ़ेंगे क्वेश्चन। श्याम और बलराम की आयु का अनुपात 7:13 है। श्याम और बलराम की आयु 7:13 है। 10 वर्ष बाद बलराम की आयु 62 वर्ष हो जाएगा। तो 10 साल बाद जब 62 हो जाएगा, बलराम 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 62। तो वर्तमान में बलराम कितना है बताएंगे मुझे? 10 घटाना पड़ेगा यानी कि वर्तमान में 52 है। तभी तो 10 साल बाद 62 हो जाएगा, ये मुझे बताएंगे। सब लोग क्लियर है भाई? तो 13 रेशियो और 13 रेशियो में कितना है? 52। तो 1 रेशियो में कितना है? 4। तो ये 7 28। तो कह रहा है कि वर्तमान में श्याम की आयु कितना है? 28 वर्ष।
वर्तमान में श्याम की आयु कितना है? 28। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर होंगे सब लोग, इन्हीं का कोई कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का। सुजीत, अंकित, FN, फैजल, नवाज, आशीष, MD अफजल, मिथिलेश, धीरज, विकास, सुजीत, चंदन सिंह, सुरजीत, ऋतुराज, बहुत बढ़िया आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। A और B की आयु का अनुपात क्या है मुझे बताएंगे? 8:15। और A कितने वर्ष का हो जाएगा? A 30 वर्ष का हो जाएगा। कब? 6 साल बाद। तो 6 साल बाद हो जाएगा 30 वर्ष का। तो मुझे बताएं वर्तमान में कितना होगा A? वर्तमान में A कितना होगा? 6 घटाएंगे यानी कि 24। तो 8 यहाँ रेशियो वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। तो 8 रेशियो में कितना हो गया? 24। तो 1 रेशियो में कितना होगा? 3। तो 15 3 45 हो गया। तो कर प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। एक 45 आया और एक वर्तमान आयु 24 था, यहां से निकाले जो थे। चलिए ये सब कलर अच्छा लग रहा है तो वो डालेंगे बैगनी। अरे वो दिमाग डिस्टर्ब है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनोज तथा पप्पू टाइप 3 में आ गए हैं भाई। किसमें आ गए? टाइप 3 में। मनोज तथा पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:12। सुन पा रहे हैं आप? मनोज है और पप्पू है, कितना है? 7:12 है। लेकिन कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व मनोज की पप्पू की आयु 32 है। तो 4 साल पहले ना पप्पू 32 साल का था। तो वर्तमान में पप्पू कितना साल का है ये बताएंगे? वर्तमान में पप्पू तो 4 साल पहले था, तो अब तो बुढ़ा गया होगा, थोड़ा उम्र बढ़ा होगा, यानी कि 36 हो गया। बोलिए सब लोग क्लियर हैं? वर्तमान में 36 हो जाएगा पप्पू। अब 12 रेशियो वर्तमान, ये भी हो गया, ये भी वर्तमान है। तो 12 रेशियो में कितना है पप्पू? 36। तो 1 रेशियो में कितना? 3। तो 7 3 21 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मनोज की आयु वर्तमान में कितनी होगी? 21 साल होगी। अरे मनोज की वर्तमान में आयु कितनी होगी? 21। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। एकदम आसान आसान प्रश्न भी है। टाइप अभी 3 में है हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन की रामू और सतीश की आयु का अनुपात क्या है? 5:9। और 6 साल पहले सतीश 48 साल का था। तो सतीश 6 साल पहले कितने साल का है? 48। तो वर्तमान में सतीश कितना होगा बेटा? ये 6 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश 54 निकाल दिए और यहाँ रेशियो वर्तमान है। बिल्कुल क्लियर है सब लोग? यहां से मुझे बताएंगे 9 और 9 रेशियो में 54। तो 1 रेशियो में कितना होगा? 6। तो 6 5 30। तो कह रहा है कि रामू की वर्तमान आयु क्या है? 30। एक मित्र बोल रहे हैं सोनू कुमार, कर एडवांस लेवल का पढ़ाएं सर। मित्र ये आपको बता दिया जाए पहले कि अभी टाइप 3 में है। अभी टाइप 26 27 मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। घर पे आप चढ़ते हैं छत पे तो सीढ़ी पर 1 नंबर पे चढ़ते होंगे, इसके बाद 2 नंबर पे चढ़ते होंगे, कि डायरेक्ट आप छत पे छलांग लगा देते हैं। तो एडवांस लेवल पढ़ने के लिए ना बेटा आना पड़ेगा मेरे पास, और यहाँ भी अभी रुकेंगे तो मिलेगा, और थोड़ा टाइम देना है, ठीक है? इतना आसान नहीं है पढ़ाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चलो अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न दिख रहा है कि नहीं बच्चों को, ये बताइए। मोबाइल में दिख रहा है प्रश्न? ये थोड़ा सा टाइप करने वाले मित्र जो हैं, चलिए कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्लियर है, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए।
चलो क्वेश्चन में आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? कह रहे शाहीन है, शाहीन डाल दिए, समीना डाल दिए, ठीक है। क्या रेशियो है? 7:16। शाहीन और समीना की आयु का अनुपात है 7:16। कह रहा 10 वर्ष पूर्व समीना की आयु 22 वर्ष थी, तो 10 साल पहले समीना कितनी थी? 22 वर्ष। तो वर्तमान में समीना कितनी होगी, कोई मुझे बताएंगे? वर्तमान में समीना होगी, ये 10 साल पहले थी 22, तो अब 32 साल की हो गई। ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान, तो 16 रेशियो में कितना आया बेटा? 32। तो एक रेशियो में कितना आया? 2। तो 7 दूनी 14। तो कह रहा है कि वर्तमान में शाहीन कितने वर्ष की है? 14। बहुत आसान है। आप लोग का आंसर तो चलिए रहा, रितेश सिंघानिया, MS अमृता सिंह, पूजा, रंजन देवी और क्या क्या है, सुजीत, मिस्टर यादव, मिस्टर गुप्ता, अंकित दुबे, ETC लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। रवीश और गुलाटी है, कितना अनुपात है? 17:12। 17:12 है। और यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान सुनेंगे कि 9 साल पहले रवीश कितने साल का था? तो 9 साल पहले रवीश 42। तो वर्तमान में रवीश कितना? वर्तमान में रवीश कितना है भाई? जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। तो 17 रवीश का है और 17 वर्तमान में, यहाँ वर्तमान में, तो 17 में 51, 1 में 4, सॉरी 3, तो बढ़ती 36। तो कह रहा प्रत्येक की वर्तमान आयु बता। एक का 36 और दूसरा यहाँ 51 निकाला हुआ है पहले से। क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आपका क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। बोलिए, दिख रहा है? काम चलने भर है। वो थोड़ा सा क्या है कि उनको समझ में नहीं आता है ना, अभी नए नए हैं। कौन सा कलर ज़्यादा दिखाई देगा बोर्ड पे, उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है। टाइप 4 में आ गए। किस में आ गए भाई? टाइप 4 में आ गए। और टाइप 4 की ओर देखेंगे कि 5 साल पहले अशोक तथा सुधा की आयु का अनुपात कितना है, ये बताएंगे। 5 साल पहले 5 साल पहले अशोक और सुधा की आयु का अनुपात है 7:9। ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान में सुधा कितनी साल की है? 50 साल की। अब यहाँ रेशियो क्या है? वर्तमान में नहीं है। ये टाइप में ध्यान दीजिए, टाइप 4 में रेशियो वर्तमान में नहीं है। रेशियो वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। ये अभी टाइप 4 में ना बेटा, रेशियो वर्तमान में नहीं है, तो इसको वर्तमान में नहीं है तो थोड़ा सा मेरे साथ चलना चाहिए आपको। यहां से पहले बताएंगे कि वर्तमान में सुधा की आयु कितनी है? 50। तो सुधा वर्तमान में जब 50 है तो रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले सुधा कितनी साल की रही होगी? 45 साल की। अरे भाई अभी 50 साल की है, तो 5 साल पहले सुधा कितनी साल की रही होगी? 45 साल की। तो यहाँ से 5 साल पहले का रेशियो, ये भी 5 साल पहले का वैल्यू, यानी रेशियो यहाँ भी 5 साल पहले का और ये भी 5 साल पहले का। तो 9 रेशियो में अब कंपेयर कर सकते हैं। तो 9 में 45 हो जाएगा, तो 1 में कितना होगा? 5। तो ये होगा 7 5 35। तो अभी वर्तमान नहीं आया, ये अशोक का वर्तमान में अभी नहीं आया, तो क्या करना पड़ेगा? ये 5 साल पहले है। रेशियो जब 5 साल पहले का हो, यानी कि माइनस दिखाने का मतलब कि पहले का है, तो वर्तमान आने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। यानी कि अब अशोक की आयु कितना हो जाएगा? 40। अब अशोक की आयु कितना हो जाएगा? 40। सब लोग क्लियर है भाई? चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। कह रहा है कि 8 साल पहले रीति 8 साल पहले रीति और मिति की आयु का अनुपात क्या है? 5:3 है। पढ़ के देखिए प्रश्न को, और बनाएंगे भी आप लोग। अरे भाई पढ़ के देखिए प्रश्न को। 8 साल पहले
यहाँ से 2 साल पहले दिया है, यहाँ से 8 साल पहले दिया है। मुझे लगता है कि 8 ही साल होना चाहिए। ठीक है, 8 साल पहले रीति और मिति की आयु का अनुपात क्या है? 11:7 है। ठीक है, और ये कह रहा है वर्तमान में रीति कितनी साल की है? 52 साल की। तो रीति 8 साल पहले का रेशियो है, तो वर्तमान में यहाँ दिया हुआ है। तो वर्तमान में अगर रीति है 52 साल की, तो 8 साल पहले कितने साल की होगी बताओ तो? 44। तो ये 8 साल पहले और ये भी 8 साल पहले, और रीति 11 रेशियो लेकर चल रहा 8 साल पहले, उसमें कितना आम है? 44। तो 11 झोला में 44 आम, तो एक झोला में 4। तो एक रेशियो का मान जब 4 निकाले तो 7 रेशियो का मान 28 हो जाएगा। लेकिन ये 8 साल पहले है, तो आपको वर्तमान लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग सीख पा रहे हैं। आगे की ओर चले। क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए ऐसा ऐसा ही ना क्वेश्चन का टाइप तैयार किए हैं ना भगोला दो, हम परेशान हो जाएंगे। 12 वर्ष पहले विकास की और आकाश की आयु का अनुपात कितना है? 9:5। 12 साल पहले विकास और आकाश की आयु का अनुपात कितना है? 12 साल पहले विकास और आकाश की आयु का अनुपात 9:5 है। अब कह रहा है कि आकाश की वर्तमान आयु 42 साल है, तो वर्तमान में आकाश कितने साल का है ये मुझे बताएंगे। वर्तमान में आकाश 42 है, तो ये कै साल पहले जाना होगा? 12 साल पहले। तो 12 साल पहले आकाश कै साल का भाई है? 32। कितना होगा? 32 आकाश, तो ये बताएंगे 42 साल का है। ठीक है, 9:5 है, वर्तमान में है 42 साल, और 12 साल पहले विकास किया और इसका अनुपात आकाश वर्तमान में 42 साल का है। ये हमको लग रहा है प्रश्न में एरर किए हैं। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, प्रश्न को जरा मिला लेते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम आया है। हाँ हाँ, देख लेते हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। कौन सा टाइप है ये? टाइप 4-5 नंबर है। टाइप 5 है, आकाश 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 42 है, 9:5 है। 12 वर्ष पहले विकास और आकाश की आयु 9:5 है, आकाश वर्तमान में 42 है। यहाँ भी तो वही है। कि 42 है, तो ये 42 है, तो अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, गलत हम हैं। नहीं नहीं, असाइनमेंट भी सही है और क्वेश्चन भी सही है। ये 42 है, बिल्कुल सही है। 12 साल पहले अगर घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 12 घटाना था। हाँ हाँ, 12 घटाना था। ठीक है, कोई बात नहीं है। ए का वर्तमान में 42 है, तो 12 साल पहले ए कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से देख रहे थे क्वेश्चन टेलीग्राम पे जो डाले थे, उस पे मिला रहे थे कि 5 में 30 हो जाएगा, तो 1 में कितना हो जाएगा? 6। तो 9 6 का 54, और ये 12 साल पहले है, तो 12 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। मैटर ही खत्म। हाँ ठीक है, 12 घटाइए सर, आपका असाइनमेंट से सर आपका असाइनमेंट से हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सब बनेगा, थोड़ा सा टाइम दिया करिए, सब बनेगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि 12 घटाना था, जो कि हम 10 ही घटा पा रहे थे, तो आप लोग 12 घटा लीजिएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। एकदम आप लोग सही हैं। यहाँ पे आज ये अगला प्रश्न क्यों टाइप 5 में आ गए। कह रहा है कि 6 साल पहले या बाद है राम और कृष्ण की आयु का अनुपात कितना है भाई? 7:12। राम और कृष्ण की आयु का अनुपात है ये 7:12। 12 यहाँ से क्वेश्चन है कि राम कितने वर्ष वर्तमान में है? वर्तमान में राम कितने वर्ष का है ये मुझे बताएं। वर्तमान में राम है 43 साल का, तो 6 साल पहले राम कितने साल का हो जाएगा? तो 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि 39।
अब ये बताइए, ये 6 साल बाद है तो बाद जाना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा आपको, यानी 49 हो जाएगा। बाद है बेटा, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बाद है। वर्तमान में जब राम कितने साल का है ये मुझे बताएंगे, 43। तो ये रेशियो इस बार बाद में है, 6 साल बाद में, क्योंकि यहाँ से लिखा है 6 साल बाद। तो 6 साल बाद जाने के लिए आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब आपका 49 हो जाएगा। बताएंगे क्यों ऐसा करे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ से 6 साल बाद का रेशियो है, ये भी 6 साल बाद का रेशियो है, 6 साल बाद का वैल्यू। ये रेशियो और वैल्यू दोनों एक समय का हो गया, और 7 रेशियो में 49 हो जाएगा, 1 रेशियो में 7 हो जाएगा। तो बरसत 84, लेकिन आंसर आपका वर्तमान में नहीं आया है। यहाँ से आपको 6 घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 में से 6 गया 8 और ये 7, यानी कि 78 आएगा। कृष्ण की आयु कितना आएगा? 78। कृष्ण की आयु 78 आएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये 6 साल बाद है, तो 6 साल आपको जोड़ना था यहाँ। ये 6 साल बाद है, ये भी 6 साल बाद ले गए, बस कुछ करना नहीं है। अगला प्रश्न में आइए। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या है? 5:8। 10 साल बाद का कहानी है ये। कब का है कहानी? 10 साल बाद का। अब वर्तमान में मुझे बताएंगे क्या? वाई कितने साल का है वर्तमान में? 46। तो 10 साल बाद वाई कितने हो जाएगा? 56। अरे 10 साल बाद 56, 10 साल बाद 10 साल बाद, तो वाई 8 रेशियो में 10 साल बाद 56, तो 1 ऐसा, तो 7 5 35। ये 10 साल बाद है, तो माइनस करेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 25। सब लोग क्लियर हैं? सर इसके पहले वाला गलत है आपका। नहीं बेटा, सही है इसके पहले वाला भी। देखो, ये 43 और 6 जोड़ोगे, ये 6 साल बाद है, तो ये भी 6 साल बाद आएगा, तो 49 हो गया। 7 में 49, तो 1 में 7, बरसत 84, 6 साल प्लस है तो माइनस करेंगे। 14 में से 6 गया 8, ये 78। इसके पहले वाला भी सही है, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम मिलते जाए, कोई प्रकार का कोई एरर नहीं है। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं। आराम से बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन 4 वर्ष बाद महेश की आयु और गणेश की आयु। 4 साल बाद महेश है और गणेश है, क्या अनुपात है? 9:13। तो वर्तमान में गणेश 35 साल का है। वर्तमान में चलिए पहले, तो वर्तमान में पहले गणेश के लिए आ जाइए। कितना है? 35। तो यहाँ से 4 साल बाद का है, तो 4 साल बाद गणेश कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 4 साल बाद गणेश हो जाएगा 39, यानी कि 13 झोला में 39 आम आ गया। तो 1 रेशियो में 3, तो 29 27। ये 4 प्लस है, तो वर्तमान आने के लिए 4 घटाएंगे, जैसा आपको बताए थे, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। अरे मौज मस्ती घंटा कचवनिया साले, अगला आदमी कुत्ता कहीं के। चल, बुझाता उझाता है नहीं, इसके पहले वाला गलती है। क्या गलती है भाई? और सबको गलती नहीं देख रहा है, तुम अपना पढ़ो पहले ठीक से। बुझाता उझाता है नहीं, आ जाता है पढ़ो। चलो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। सुअर है तुम। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? बताओ मुझे। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 4:7। 5 वर्ष पहले एक से एक आता है डमरू यहाँ पढ़ने। घंटा का बुक पढ़ा दीजिए, लहसुन का बुक पढ़ा दीजिए, कचवनिया का। अरे कुत्ता, यहाँ आने का जरूरत ही नहीं तुमको। हाँ, सुअर कहीं के। हाँ, वो उसका कोर्स ले लो जिसका बुक पढ़ना है। आओ यहाँ। 5 वर्ष पहले 4:7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा, ए की आयु 33। तो वर्तमान में पहले बताओगे मुझे, वर्तमान में नहीं 4 साल बाद है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनोगे। इस बार रेशियो पहले का है, यहां से थोड़ा सा सीखने वाला बात आ गया, यहाँ थोड़ा समझदार है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:7, और 4 साल बाद ए की आयु 33 है। तो 4 साल बाद ए अगर 33 है, ध्यान सुनिएगा, तो वर्तमान में जब ए आएंगे, वर्तमान में जब ए आएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, 29। अब यहाँ से 5 साल पहले आपको जाना है, तो 5 साल पहले जब जाएंगे तो 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। ध्यान से सुनिए, पहले 4 का वीडियो कब आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पहले ये मुझे बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं। 4 साल बाद से वर्तमान आने के लिए 4 घटा दिए तो ये 29 आ गया, और ये 5 साल पहले अब जाना है तो 5 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट कर देते 33, और 4 साल बाद से अगर 5 साल पहले जाएंगे तो 9 का डिफरेंस है, तो अगर 9 डायरेक्ट घटाते तो भी आ जाता। 13 में से 9 गया 4, 24 आ जाता। बोलिए, लेकिन आपको सिखाने का काम करा है मैंने। ये 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, बोलो तो ये ए की आयु कितना है भाई, ये ए की आयु दिया था तो ए 4 है, यह भी 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, तो 4 रेशियो में 24, 1 रेशियो में 6, तो सच्छक 42। ये 5 साल पहले है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 47 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है सब लोग, बताइए। अरे क्लियर हो या नहीं हो ये मुझे बताओ। अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए। कह रहा है कि पी 9 साल पहले का है, पी और क्यू की आयु। हाँ, किसको ब्लॉक करना है। तुम तो खुद ही लिखा हो कि मैं पागल हूं, तुम अपना नाम खुद ही लिखे हो कि मैं पागल हूं, तब क्या बताना है। हाँ चलो, पागल को नहीं समझ में आएगा, आ जाओ अपने नाम लिखे हो। 9 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 16:13, और ये 5 साल बाद क्यू की आयु, 5 साल बाद क्यू की आयु कितना है, 53। तो वर्तमान में आ जाएंगे, पहले वर्तमान में आ जाएंगे तो ये आपको वर्तमान में 5 साल घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, 48। अब आपको 9 साल पहले घटाना होगा, तो 9 साल जाएंगे घटा कर तो ये 39 हो जाएगा। तो ये 13 झोला और 13 झोला में क्यू का 39, ये भी 9 साल पहले, ये भी 9 साल पहले, तो 13 में 39, 1 में 3, तो 16 48, तो 9 जोड़ेंगे यहाँ से। चलो, एक व्यक्ति हैं, कह रहे कि सर ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, मैं पागल तो हूं, मैं तो पागल हूं। उनको थोड़ा आंसर दे दे हम कि बेटा एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, उसको दिमाग को खोलने के लिए बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। ये सोचो कि डायरेक्ट एग्जाम में जो है उसी को बनाकर हम बैठ जाएं, तो इससे न ब्रेन खुलेगा न कंसेप्ट खुलेगा। तो बहुत सारी बातों को आपको जानना पड़ता है, जिससे दिमाग खुले, तब जाके आगे का काम करते हैं। और तुम तय नहीं कर सकते एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन पर हो, क्या कह रहा है एक बार भाई। कह रहा है मनोज और जीतू की आयु, मनोज और जीतू की आयु 4 साल पहले का अनुपात है 9:8। बोलो 7 साल बाद जीतू कितने साल का है ये मुझे बताओ। 7 साल बाद जीतू 59 साल का है, तो वर्तमान में तो पहले पहुंचो, तो 7 घटा दो, वर्तमान में आ जाएंगे 52।
अब कै साल पहले जाना है, 4 साल पहले, तो 4 साल घटा लो यानी 48 आ जाएगा। तो जीतू 8 झोला में 48 आम लेकर घूम रहा है, क्योंकि 4 साल पहले, ये भी 4 साल पहले है। तो 8 में 48, 1 में 6, 9 6 का 54, 4 जोड़ना पड़ेगा यानी 58। तो कह रहे मनोज की वर्तमान आयु बताएं, 58 साल आएगा। समझ में आया? 58 आएगा, 58। चलो, क्या बना रहे हो सब यार? 57 आंसर दे रहे हैं ये लोग। देखिए फैजल नवाज बोल रहे हैं, कल ही हम एग्जाम दिए थे, रेलवे का एग्जाम में आया था। ये सब अभद्र आदमी आ जाता है मेरे से गाली सुनने, उनको अच्छा लगता है। अरे पढ़ो, जहाँ इच्छा करे, पहले मेरे पास आओगे तो सीखोगे क्या पढ़ाई होगा। आराम से जहाँ पढ़ो चुपचाप पढ़ो। राधे और कृष्णा की आयु का अनुपात कितना है? 5 साल बाद है, टाइप 7 में आ गए। और 7:10 है। 4 साल पहले कह रहा राधे की आयु कितना है? 26। तो बस कुछ नहीं करना, वर्तमान में कितना होगा भाई, 4 जोड़ना पड़ेगा तो 30। और 30 आइए आपका रेशियो है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा? 35। तो ये भी 5 साल बाद और ये भी 5 साल बाद। तो राधे का आयु है तो 7 रेशियो में 35 आया, 1 रेशियो में 5 आया, तो 10 5 50। तो 5 साल प्लस है तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए कृष्णा की वर्तमान आयु कितना है? 45। 45। समझ में आया? 45 आएगा। समझ में तो आना चाहिए। क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा करिए। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद अमन और रमन की आयु का अनुपात 8:11 है, और यहाँ से 6 साल पहले है रमन 39 साल का। तो वर्तमान में जब आएंगे तो कितना होगा रमन बताएंगे? 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। और फिर कै साल बाद जाना है? 10 साल बाद। तो 10 जोड़ेंगे तो 55। ये भी 10 साल बाद रमन है, ये भी 10 साल बाद। तो 11 रेशियो में 55 हो जाएगा, 1 रेशियो में 5 हो जाएगा, 8 5 40। तो 10 है तो प्लस में तो माइनस करेंगे। अमन की वर्तमान आयु निकल गया। चलिए, सब लोग क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई परेशानी है इसमें? अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। कह रहा राम और किशन की आयु का अनुपात कितना है भाई? 4:7 है। और इसका आयु का योग कितना है? 66। अब ये टाइप 8 है, बड़ा आसान टाइप है, बड़ा आसान टाइप है। और ध्यान से सुनिए, राम और किशन की आयु का अनुपात 11 योग हो जाएगा। अरे योग 11 हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट है और योग भी प्रेजेंट दिया हुआ है। देखिए योग भी वर्तमान में कितना है इनकी आयु का? 66। कहीं पूर्व बाद का मेंशन नहीं है। तो 11 रेशियो में कितना हो जाएगा भाई? 66। तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा? 6। तो कर प्रत्येक की आयु बताए तो सच्छक 42, अच्छा चौका 24, एक 24 और दूसरा 42। प्रत्येक की आयु निकल गया, प्रत्येक की आयु निकल गया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग चल पा रहे हैं? दिख रहा है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन दिख रहा है भाई?
हाँ, चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है सब लोग का। अगला प्रश्न देते हैं, बनाएंगे आप, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताएंगे मुझे। क्वेश्चन कह रहा है कि शोभा और कुसुम की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। और इनकी आयु का योग 5, 3, 8, वर्तमान में 56 है, तो 8 में 56, 1 में 7, तो 7, 3, 21 हो जाएगा, 7, 5, 35 हो जाएगा। कुसुम की वर्तमान आयु 21। बड़ा सिंपल है भाई, बना लोगे। बहुत बढ़िया, कुसुम की आयु पूछा है। अगला प्रश्न बनाया जाए। कह रहा अजय और जयेश की आयु का अनुपात है 8:5, और 8, 5, 13 में इनकी आयु वर्तमान में योग है 52। कहीं पूर्व नहीं लिखा है, वर्तमान है केवल, बाद उद कहीं नहीं है, तो 1 में 4 हो जाएगा। तो ये 5 का 20, 8, 8 का 32 का है, तो 5 साल बाद जयेश की आयु। तो बाई क्वेश्चन करेंगे 5 साल जोड़कर, तो कितना हो जाएगा जयेश? 25। अरे बोलिए जयेश कितना हो जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। सर डेली एज से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ पा रहे हैं भाई। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, क्या है प्रश्न? कह रहा है क्वेश्चन कि अनुज और तनुज की आयु का अनुपात 6:11 है, और 11, 6, 17 में 68 है योग, तो 1 में कितना होगा? 4, तो 11 चौक 44, अच्छा चौका 24। खूब बढ़िया बनाइएगा ये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सब। योग है वर्तमान में, कहीं पूर्व बाद का मेंशन नहीं, इसलिए डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, अब इनका कौन सा कलर डाले हैं ये भाई साहब। अरे ये तो हमको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं, इनका जन्म ही हुआ है परेशान करने के लिए। अभी कौन सा कलर है? इन लोग का दिमाग ही खराब रहता है। राजू और दीपेश की आयु का अनुपात है 9:5। दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। हमको तो नहीं लग रहा दिख रहा होगा। हाँ, सब नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? चलिए देख लीजिए, आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे है, थोड़ा साफ करके देखते हैं इसको। साफ हुआ? हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए। राजू और दीपेश की आयु का अनुपात 9:5 है। इनकी आयु का योग 14, 14 में 56 योग है, तो 1 में है आपका 4, तो 5 का 20 और 9 का 36, प्रत्येक की वर्तमान आयु। पीडीएफ टेलीग्राम से उठा लीजिए, ठीक है, और वहां से देखिए, यहाँ भी एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो 36 हो गया और एक 20 हो जाएगा, बस बन गया। अगला प्रश्न की ओर आ जाएंगे। मल्टी कलर बनाए हैं। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 5:3। हम बहुत परेशान हैं, आ जाइए। चलिए, जो प्रश्न नहीं दिख रहा है उसके लिए आप लोग एक काम करेंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ है, वहां से आप लोग ले लेंगे। यहाँ पे अभी जो दिख रहा है उसको देख लेंगे। ए और बी की वर्तमान है, लेकिन 5 साल बाद आयु का योग दिया है। इस बार योग कब का दिया है? 5 साल बाद का। देखिए 5 साल बाद आयु का योग है कितना? 42। वर्तमान में योग नहीं है, अभी 5 साल बाद का है। तो 5 साल बाद अगर योग है 42,
तो रेशियो वर्तमान का है बेटा, रेशियो कब का है, वर्तमान का। तो वर्तमान में आ जाएंगे जब, ध्यान सुनो, तो दोनों घटेगा 32 हो जाएगा, दोनों 5 साल घटेगा, बढ़ेंगे भी दोनों लोग, 3 लोग हैं तो तीनों लोग, 4 लोग हैं तो चारों लोग, 5 लोग हैं तो पांचों लोग, बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, यानी कि 5 साल घटना पड़ेगा दोनों को। 42 है तो ये भी 5 साल घटेंगे, ये भी 5 साल घटेंगे, क्योंकि दोनों का योग है। अगर मान लीजिए मेरा 22 है, सपोज करेंगे, सपोज मान लिए, तो अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो हम 17 साल के थे, और आप 5 साल पहले जाएंगे तो 15 साल के, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 5 साल पहले 32 आएगा। तो इसलिए हम दोनों बार, यहाँ सुनिए, दोनों का योग है तो 2 बार घटाएंगे 5, फिर 5 घटाएंगे। अब ये आपका बताएंगे वर्तमान में आ गए, ये भी वर्तमान है, 5 साल बाद से वर्तमान पहुंच गए। तो 5 3 8 और 8 रेशियो में 32, 1 रेशियो में कितना 4, तो चरती 12 और पंचों का 20। तो कह रहा है क्वेश्चन प्रत्येक की वर्तमान आयु बता, 20 और 12 हो गया। बहुत आसान टाइप है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आराम आराम से चलिए, सब प्रश्न आसान है। क्वेश्चन पढ़िए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या है, ये बताएंगे, 7:6। और कह रहा है कि 8 साल बाद इनकी आयु का योग 68 है। तो 8 साल बाद 68 है ना भाई, 8 साल बाद योग जब 68 है तो वर्तमान में योग कितना होगा मुझे बताएंगे आप। दोनों 8 घटेगा, यानी कि आपका 60 में से 8 गया 52, यानी कि 52 हो जाएगा, 7 6 13, ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान। तो 7 6 13 में 52 हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा 4, तो 6 का 24, ये हो जाएगा 7 का 28। तो कह रहा है कि बताए किसका आयु, व्हाट इज द परसेंट एज ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो बन गया एक 28 और एक का 24। सब लोग, सुजीत यादव, आशीष भाई, भक्ति स्टेटस, राजा, अमृता सिंह, राकेश, रितेश राव, अंजलि सिंह, विशाल गुप्ता, सोनू यादव, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, शुभम सिंह, सबको राधे राधे, प्रिंस भाई, कुणाल, पंकज, सभी को राधे राधे, चुल्लू कुमार, मधुरंजन सिंह। चलिए आ जाइए, सबको राधे राधे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौशल है और रोशन है, 17 अनुपात कितना है भाई 5। कह रहा है 4 साल बाद इनकी आयु का योग है कितना, 4 साल बाद योग है 74। इधर वर्तमान में आ जाओगे तो 74, ये दोनों घटा दोगे तो 66 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान लाना जरूरी था। ये भी वर्तमान हो गया, ये भी वर्तमान है। 17 5 22 योग हो गया, क्योंकि योग दिया हुआ था, और 22 में 66, एक में होगा 3, तो 35 15 और 17 51। क्वेश्चन कर रहा है कौशल 5 साल बाद कितने वर्ष का था। तो बाई क्वेश्चन यानी कि जोड़ेंगे, 5 साल बाद कौन है, कौशल, यानी कि 56 साल का। 56 साल आंसर आएगा भाई, 56 साल आएगा आंसर। क्लियर है सब लोग, अरे बोलो आगे चले। देखो क्वेश्चन, टाइप बदल जाएगा तो बता देंगे खुद ही। अरे संजू और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4, और 7 साल बाद इनकी 7 साल बाद योग कितना है 68। 7 साल बाद योग 68 है, तो वर्तमान में योग मुझे बताएंगे। तो ये 7 घटेगा, ये भी 7 घटेगा, ये हो जाएगा 61 में 7 गया 14, घटाइए ना तो आपका 52 हो जाएगा, नहीं 52 नहीं 54 हो जाएगा, 54 आ जाएगा। ये घटाएंगे तो 5 4 9 हो गया, और 9 में कितना हो गया 54, एक में कितना 6, तो 6 का 24 और 6 5 30। तो कर 5 साल पहले कितने वर्ष का था कौन, रोहित, वर्तमान से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले रोहित 19 साल का था। 5 साल पहले रोहित कितने साल का था, 19 साल का।
19 आएगा भाई साहब। 29 लिख रहे हैं आप लोग, पता नहीं कैसे लिखते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 19 आएगा, 19। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एम तथा एन की आयु का अनुपात क्या है? 5:7। एन तथा एन की आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। टाइप नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे। 5 साल पहले योग दिया इस बार, पीछे वाला में बाद में था, इसमें वर्तमान से नहीं, 5 साल पहले। पीछे में बाद था, पहले हो गया। योग कितना है? 62। तो वर्तमान ले जाना पड़ेगा आपको। वर्तमान में योग दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 5 और 7 12, और 12 रेशियो में कितना आएगा? 72। 1 रेशियो में 6, 6 42 और 6 25। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। 30 और 42, मैटर ही खत्म हो गया। सब लोग तो आंसर दे ही रहे हैं, सब लोग तो आंसर दे रहे हैं भाई। दिख रहा है प्रश्न? इधर हम बैठ के बनवाए हैं ना। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। बनाएंगे आप कि हम बनाए, ये बताइए। क्वेश्चन का रंजीत और संगीत, संजीत होगा, संजीत है, संजीत। रंजीत और संजीत की आयु का अनुपात 3:4 है। पर 8 साल पहले इनकी आयु का योग कितना है? 40। ठीक है, तो वर्तमान में योग कितना होगा भाई? वर्तमान में जब योग जाएंगे तो 8 साल पहले से दोनों को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। वर्तमान जाने के लिए आपको माइनस से प्लस आना होगा, तब वर्तमान में आइएगा ना। योग 56 हो गया, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान। तो 4 3 7, 7 झोला में 56, आम 1 झोला में 8, आम 8 चौका 32, 8 की 24। वर्तमान में संजीत की आयु बताए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक आध अभद्र आएंगे, लाइव क्लास है ना, तो इसमें अभद्रता करने वाले भी आएंगे, इसलिए दुखी होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभद्र लोग भी आएंगे, ये ऑनलाइन है तो अभद्र लोग भी आएंगे। आ जाइए अगला प्रश्न। यहाँ पे उनको व्हाइट कलर डालना था, लेकिन चलिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। पी और क्यू की आयु का अनुपात है 8:3, और 3 साल पहले का कहानी है, तो जरा पढ़ेंगे। 3 साल पहले योग कितना है भाई? 49। तो वर्तमान में आ जाइए ना धीरे से। वर्तमान में दोनों 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55। और ये 8 3 11 वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, तो 11 में 55, तो 1 में 5 हो जाएगा, तो 35 15 और 8 45। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए। बन गया। बहुत हार्ड तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न आप खुद बनाइए। चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा बैठ लेते हैं हम। अगला का आंसर दीजिए भाई। छब्बीस 26 26 आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए, शीला है और कौन है? मीरा है। 6:7 है, और 4 साल पहले इनकी आयु का योग दिया हुआ है 31।
तो वर्तमान में योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39। अरे बोलिए, तो 6 और 7 13, ये भी वर्तमान है और ये भी वर्तमान है, 13 में 39, 1 में 13, तो 1 में 3 हो जाएगा, ये 70 21 और ये 76 18। कर शीला की 8 साल बाद की आयु बताएं। तो शीला 8 साल बाद हम जोड़े हैं कि क्वेश्चन जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 26। बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टाइप 11 आ गए, टाइप 11 आ गए, ध्यान से सुनिएगा टाइप 11 को। टाइप 11 को ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि शुभी है और सुचीन है, शुभी और सुचीन की आयु का अनुपात कितना है, 7:3, लेकिन 3 साल बाद का ये रेशियो है, इस बार 3 साल बाद का है, ध्यान दीजिए। योग वर्तमान का दिया है, इस बार उल्टा किया, योग दिया वर्तमान में कितना, 34, योग दिया वर्तमान में 34 और 3 साल बाद का है रेशियो, तो 3 साल बाद का योग कितना आ जाएगा मुझे बताएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। बोलिए, 3 साल बाद का रेशियो है और 3 साल बाद का योग है, तो 7 और 3 10, 10 में कितना होगा, 40, तो 1 में कितना होगा, 4। तो कह रहा प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं, तो 4 12 है या 7 28, लेकिन ये 3 साल बाद है तो प्लस होगा तो माइनस करना पड़ेगा, याद रखिएगा, रेशियो प्लस में है तो ये माइनस करना है, और ये योग आपका 34 है तो 3 साल बाद का रेशियो है, तो 3 साल बाद को लेकर आना है, तो दोनों जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, तो ये भी 3 साल बाद का योग, 3 साल बाद का रेशियो कंपेयर कर देंगे, बड़ा आसान है। बोलिए भाई, सब लोग क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। कह रहा है अमित और विनोद की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या है, 11:4 है, और वर्तमान में इनकी आयु का योग है कितना, वर्तमान योग कितना है, 31, लेकिन रेशियो 7 साल बाद का है, तो 7 साल बाद योग दोनों जोड़ेंगे तो ये 14 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, तो 11 4 15, ये भी 7 साल बाद, ये भी 7 साल बाद, 15 में 45, 1 में 3, तो 4 12, 11 33, तो कर प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं, तो ये 7 साल प्लस में है तो माइनस करिए, ये 7 साल घटाएंगे 5, तो क्वेश्चन कर प्रत्येक की वर्तमान आयु 26 5। आंसर तैयार है आपका। चलिए आगे बढ़ें, प्रश्न आप ही बनाइए, ज्यादा बेस्ट होगा। धर्मेंद्र है, जितेंद्र और धर्मेंद्र, धर्मेंद्र केवल ऐसे होगा, गलत टाइप है, ये है, ठीक है, धर्मेंद्र और जितेंद्र की आयु का 10 साल बाद का कहानी कुछ दिया हुआ है, 7:10 है। बोलिए, वर्तमान में इनकी योग कितना है, वर्तमान में योग कितना है भाई, 48, तो 10 साल बाद कितना योग होगा मुझे बताएंगे, 10 साल बाद जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 68 हो जाएगा, 10 साल बाद योग कितना आएगा, 68, 10 7, ये भी 10 साल बाद, ये भी 10 साल बाद, तो 17 झोला में 68 आम, 1 झोला में 4 आम, तो 10 चौक 40, 7 चौक 28, ये 10 साल बाद है, तो वर्तमान आने के लिए घटाना है 18, ये वर्तमान आने के लिए 30, प्रत्येक की आयु पूछ रहा है, बन गया 18 30। अब तो आप लोग से बनना ही चाहिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए, एक व्यक्ति बोले समझ में नहीं किया सर, तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, ठीक है।
अगर आप नए हैं तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना है, शुरू से कॉपी में उतारना पड़ेगा। कॉपी में पहले स्थिर होकर बैठ के बनाना पड़ेगा, सोचिएगा 2 सेकंड में सीख जाए। ऐसे तो बहुत हार्ड नहीं है, फिर भी अमृता है, अनामिका है, ए एम अमृता, ए एन अनामिका दे दिए। 6 साल बाद का रेशियो है 5:9 और वर्तमान में योग है कितना, वर्तमान में योग है ये मुझे बताएंगे। 44 है तो 6 साल बाद योग कितना होगा मुझे बताएंगे। 6 साल बाद योग हो जाएगा ये आपका 4456 हो जाएगा। तो 9 5 14, ये भी 6 साल पहले, ये भी 6 साल, 14 में 56, एक में 4, तो 9 चौका 36 और 5 चौका 20। अमृता की आयु वर्तमान में क्या है, तो 6 है, घटा देंगे, यानी अमृता कै साल की है, 14 साल की। आ गया आंसर, बिल्कुल। अरे भाई जितना कमेंट कर रहे हो, कुत्ता कहीं के, सुअर है क्या रे तुम? जितना तुम कमेंट कर रहे हो उतना क्या करना है कि उतना बैठ के कॉपी में लिखना है, थोड़ा समझने में टाइम देना है। तो तुम तो कमेंटे में टाइम दे रहे हो, कह रहे हो कि समझ में नहीं आएगा। सुअर कहीं के, कैसे समझ में आ जाएगा? तोरा तो मोबाइल में टाइप करने में लगे हो, कमेंट पढ़ने का है नहीं, बस कमेंट लिखना है, ये लो हो गया। बैठना पड़ता है बेटा स्थिर होकर, इतना आसान नहीं है। ये वर्तमान से 6 साल बाद गए, ये भी 6 साल बाद का रेशियो है, तो दोनों जुटेगा क्योंकि 2 लोग हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोग हैं? 2 लोग, तो दोनों में जुटेगा, और दोनों जुटेगा तो 56 आ गया। ये रेशियो कब का है? 6 साल बाद का ही होगा, 6 साल बाद का रेशियो कंपेयर करना है। स्थिर होकर टाइप 1 से जब आप बनाइएगा तब ना आपको समझ में आएगा। बताइए, तो आप लोग ऐसे ही आ जाते हैं। फिर नहीं किया हुआ सर, घंटा नहीं किया हुआ। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए। एक व्यक्ति की आयु, उसकी पत्नी की आयु, मैन है, हस्बैंड वाइफ डाल देते हैं नाम, अच्छा रहेगा। एच से हस्बैंड और डब्ल्यू से वाइफ। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 7:4। अब इनकी वर्तमान आयु, तो 5 साल पहले का रेशियो है बेटा, ये भी ध्यान देना है। तो वर्तमान में योग क्या होगा ये मुझे बताएंगे। वर्तमान योग क्या होगा? 54। तो 5 साल पहले योग क्या होगा ये बताएंगे। 5 साल पहले योग होगा 44, तो ये हो जाएगा 7 4 11, क्योंकि ये भी 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, तो 7 4 11 में 44 हो जाएगा। तो एक में कितना होगा? 4, तो 4 चौका 16, 7 चौका 28, -5 है तो प्लस करेंगे, वर्तमान में 33, आइए 16 5 21, वर्तमान में 21 हो जाएगा। पढ़िएगा तब ना, खाली हवा बनाने से थोड़े होगा। आके ड्रामा करने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, मोबाइल रिचार्ज करा लिए, बस डाल दिए, यूट्यूब खोल दिए, चलो क्लास शुरू हो गया, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, देखिए दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। चलिए अगला प्रश्न इसमें है, आप बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्न धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि हमारे मित्र भी कलाकार हैं। अजय और बॉबी की 7 साल पहले का कहानी यहाँ पे है। कितना रेशियो है कहानी? 13:15। और वर्तमान में योग दिया हुआ 70। देखिए वर्तमान में योग कितना है? 70 है। तो 7 साल पहले आपको जाना होगा योग लेकर, तो 7 2 बार घटेगा तो आपका 14 घटेगा, यानी कि 56 हो जाएगा। तो 13 15 28, ये भी 7 साल पहले, ये भी 7 साल पहले। 28 झोला में कितना? 56। एक झोला में 2, 15 दूनी 30 और 13 दूनी 26, 7 जोड़ेंगे 37। बोलिए बॉबी की वर्तमान आयु बताएं कितना हो जाएगा? 37। बॉबी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 37।
चलिए अगला प्रश्न को बनाइए आप लोग। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। कह रहा है कि राजू और सूर्य की 8 साल पहले की आयु क्या है? 6:13। और वर्तमान में योग कितना है पहले मुझे बताएंगे। वर्तमान में योग है 73। तो ये 8 साल पहले जाना है आपको, तो दोनों 8 घटेगा, तो 16 घटा दीजिए 73 में से। 16 घटाएंगे तो मुझे लग रहा है 13 में से 6 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, 57 आना चाहिए। तो यहाँ 13 6 19 हो गया 8 साल पहले, ये भी 8 साल पहले, तो 19 में 57, 1 में 3, 33 39 78 18, 8 साल पहले है तो जोड़ेंगे ये 26 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो ये आपका 9 8 17 47 हो जाएगा। कह रहा है कि राजू की वर्तमान आयु बताएं, 26 आंसर हो गया, खत्म मैटर। बहुत हार्ड थोड़ी ना है यार। अगला प्रश्न की ओर चले। आराम आराम से वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा कि क्या होगा। इसको बनाइए आप, कितना आएगा आंसर आप खुद से बनाइए, हम बैठे हैं अभी। और अब पानी का बोतल धरा दीजिए, बनाइए इसको। तैतीस और 37 आंसर दे रहे हैं आप लोग। मुझे भी लग रहा है कि 33 37 ही आना चाहिए, ऐसा फील हो रहा है मुझे। चलिए देख लेते हैं। संजीत और रोशन है, 11 साल पहले का कहानी है, 3:4। और वर्तमान में योग कितना है ये मुझे बताएंगे। वर्तमान में योग है 71, तो 11 साल पहले आपको योग ले जाना होगा, तो ये आ जाएगा 49। तो ये 4 3 7 7 में 49, क्योंकि 11 साल पहले, ये भी 11 साल पहले, तो एक झोला में 7 हो जाएगा। 7 चौक 28 70 21। अरे 5 साल पहले संजीत की, तो पहले -11 है तो +11 करिए, ये कितना हो जाएगा 32। अब 5 साल पहले कह रहा है, तो क्वेश्चन 5 साल घटाएंगे यानी कि 27 आएगा आपका। कितना लाए थे आप लोग? नहीं, एक आदमी, हाँ 27 लाए हैं आप लोग। 27 जो लाए हैं, किसका पूछा? संजीत का। तो पहले 11 माइनस है, प्लस करिए, तो प्लस करें 11 तो 32 आया। 32 में अब 5 साल घटाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले कितना था। हाँ बोलिए। अगला प्रश्न टाइप 13 है, ये टाइप 13 है। कह रहा है कि 5 साल पहले m और n की आयु का अनुपात है 4:7। 5 साल पहले m और n की आयु का अनुपात है 4:7। 8 साल बाद इनकी आयु का योग कितना है? तो 8 साल बाद योग कितना है ये मुझे बताएंगे। 81। तो वर्तमान में भी तो मुझे बताना होगा आपको। 8 साल दोनों घटेगा, तो ये 16 घटा देंगे 81 में से, तो 16 में से ये 5 हो जाएगा, 11 में से 7 में से गया 65 आएगा। तो 7 और 4 65 आएगा, 11 में से 6 गया 5। वर्तमान में नहीं है। अब क्वेश्चन जरा है और बेहतरीन, बहुत बढ़िया मिला। चलो एकदम इसमें थोड़ा सीखने वाला काम करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहां से थोड़ा सा सीखिए आप, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए। 5 साल ये पहले बताइए, 8 साल बाद का योग है कितना? 81। तो 8 साल बाद योग अगर 81 है, ध्यान सुनेंगे, तो वर्तमान आएंगे तो दोनों घट जाएगा, तो आपका 65 आया। ये कब आ गया? वर्तमान में। लेकिन रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले योग जब जाएंगे,
तो 5 साल पहले जाएंगे तो ये भी घटेगा, ये भी फिर 5, यानी कि कितना हो जाएगा 55। ये नया टाइप है, यही टाइप नया है, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। 8 साल बाद से अगर 5 साल पहले जाएंगे तो 2 बार तो 8 घटाना है, फिर 5 घटाना है, तो 7 4 11 में आपका हो जाएगा 55, एक में हो जाएगा 5, क्योंकि 5 साल पहले और रेशियो 5 साल पहले का और ये 5 साल पहले का वैल्यू। तो 11 में 55, एक में 5, तो 7 5 35 और 5 का 20, ये 5 साल पहले है। जोड़ दोगे 25, आइए जोड़ दोगे हो जाएगा 40। 25 और 40, एम की वर्तमान आयु पूछा है, 25 साल आंसर होगा। यही तो जोड़ना है, बताओ भाई। 25 आए हैं राजेश कुमार लेकर आंसर, धर्मेंद्र कुमार भी 25 लाए हैं, कुणाल पंकज भी लाए हैं, अंकित कुमार लाए हैं, बहुत सारे, राजा कुमार लाए हैं, बहुत सारे लोग लाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आगे, आ जाइए क्वेश्चन को देखिए। फिर 12 साल पहले है पी और क्यू की आयु का अनुपात 9:5 और 7 साल पहले योग दिया है, देखिए कि बाद है, बाद में, तो 7 साल बाद अगर योग दिया है, ये कितना दिया है जल्दी बताइए, 80, तो दोनों घटाएंगे 7, तो 14 घट गया, तो 14 घट गया तो 66 हो जाएगा वर्तमान में। बोलिए अब आपको क्या ले जाना है, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले योग ले जाने के लिए दोनों 12 घटाना होगा, तो 66 में से जब 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42। बहुत बढ़िया। 9 5 14, ये भी 12 साल पहले, ये भी 12 साल पहले, और 14 में कितना होगा 42, एक में कितना 3, तो 35 15, 9 3 27, 12 माइनस में है, जोड़ दीजिए 39, ये भी जोड़ दीजिए 27। वेरी गुड, आएगा क्यू का वर्तमान आयु कितना होगा 27। सब लोग क्लियर है भाई, बोलो। अरे सुअर, सब बताओ क्लियर है सब, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई नहीं बोल रहा। सभी क्लियर हैं, बताओ मित्र, बताओ भाई। अगला प्रश्न बनाएंगे, टाइप 14 आ गया, ध्यान से सुनेंगे। टाइप 14 है, क्वेश्चन क्या है सुनना पड़ेगा आपको। कह रहा 6 साल बाद एच और डब्ल्यू की आयु का अनुपात कितना है, 11:8। वेरी गुड। 4 साल पहले आयु का योग कितना है 56, तो 4 साल पहले योग अगर 56 दिया है, ध्यान सुनिएगा, तो वर्तमान लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, दोनों में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 56 4 60 4 64 है, 6 साल बाद जाना होगा, तो 6 साल बाद योग निकालने के लिए फिर 6 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 76, यानी कि 11 8 19, ये भी 6 साल बाद है, ये भी 6 साल बाद, तो 11 8 19 में 76, एक में हो जाएगा 4, तो 8 चौक का 32, 11 चौक 44, ये 6 साल बाद है, घटा लेंगे, 14 में से 6 गया 38, 6 घटा लेंगे 26, एच की आयु बताए, बन गया। जो पढ़ने वाले हैं वो समझ गए होंगे, जो पढ़ने वाले हैं इस टाइप को समझ गए होंगे, बताइए। सब लोग का कमेंट चल रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आ रहा है, सुजीत यादव, सोनू, पंकज, अंजलि, रंजना, राजेश, अंकुश, सुजीत, चंदन, अमृता, प्रियांशु। एक दिन डीआई पढ़ाई ना, बिल्कुल। कब पढ़ाए बताइए, कब डीआई पढ़ाए आप बताइए, उसी दिन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल बाद रीमा और वीना की आयु का अनुपात कितना है, बनाइए इसको। रीमा है और बीना है, कितना है 9:7 है, बोलिए 9:7 है। 5 साल पहले इनकी आयु का योग दिया है भाई 54, वर्तमान में निकाल लो, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64,
अब बताइए 8 साल बाद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 8 साल जोड़ना होगा, तो आप 8 जोड़ेंगे तो 16 64 16 हो जाएगा 80, तो 9 7 16, ये भी 8 साल बाद है, ये भी 8 साल बाद, तो 16 झोला में 80, एक झोला में 5, 7 5 35 और 9 5 45, ये 8 साल बाद है तो घटाएंगे पहले, तो 15 में से 8 गया 37 है, ये 8 घटाएंगे 27, 5 साल पहले। अब किसकी आयु पूछ रहा है, यहाँ पे छूट गए, यहाँ पे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है आपका कि कह रहा है कि आफ्टर बी, फिर बी लिखल है, कुछ गड़बड़ है यहाँ से। चलिए आप लोग मिला लेंगे, ऐसे तो हम वर्तमान में निकाल दिए हैं आंसर, और आपका टेलीग्राम पे भी है पीडीएफ, आपका आंसर हो गया। ठीक है, वर्तमान में पूछा है, या देख लेते हैं कहाँ है, कुछ क्या नंबर टाइप है ये, 15 नंबर है, 16 है, 15 है, 15 नहीं है, 14 नंबर है। तो कह रहा 3 वर्ष बाद बिना की आयु, देखिए क्वेश्चन है कि 3 वर्ष, 3 ईयर, यहाँ पे 3 ईयर है, आफ्टर 3 ईयर, क्वेश्चन में सुधार लेंगे कि आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ वीना, यानी कि 3 साल बाद बीना की आयु, तो 3 साल बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। टेलीग्राम पे पीडीएफ है, अभी बार बार बता रहे हैं कि वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला टाइप में प्रवेश कर गए हम, टाइप 15 में आ गए हैं भाई, टाइप किस में आ गए, 15 में। कह रहा राम और श्याम की आयु का अनुपात, पढ़िए, राम और श्याम की आयु का अनुपात है 4:5, और दोनों का अंतर है 12, तो याद रखिए कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, अंतर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, याद रखेंगे। अंतर हमारा और आपका 10 साल का है, तो 5 साल बाद भी अंतर कितना होगा, 10, 5 साल पहले भी अंतर 10, और 8 साल बाद हमसे मुलाकात होगा तो भी अंतर 10, योग बदलते रहता है, योग बदल जाएगा, बाद जाएंगे तो बाद जैसा, वर्तमान जाएंगे तो वर्तमान जैसा, पूर्व जाएंगे तो पूर्व जैसा, लेकिन अंतर कभी बदलता नहीं है, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखिए, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ अंतर कितना है दोनों रेशियो का, 1 और 1 में कितना अंतर है, 12, तो एक झोला में जब 12 हम, तो 12 5 60 और बरचौ का 48। क्वेश्चन करा प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं, एक का 48 और दूसरा का 60, खत्म मैटर, बहुत आसान है। अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न बनाइए। कह रहा है कि संजना है और सुमित है, सुमिता है, 6 अनुपात क्या है, 13, दोनों की आयु में अंतर कितना है, 7, 7 में अंतर 21, 1 में अंतर 3, 33 39, 75 18, प्रत्येक की आयु बोल रहा है 18 और 39 आंसर हो जाएगा। बोलिए, सब लोग क्लियर है, राधे राधे, बोलिए, अरे क्लियर है या नहीं है। अगला टाइप में आ जाइए। दिवाकर और चंद्रा है, दिवाकर और चंद्रा की आयु का अनुपात है 5:7, और ये अंतर 2, अब बड़ा और छोटा का फैसला कौन करेगा बताइए, अंतर, तो 2 झोला में 8 आम, तो 1 झोला में 4, तो 7 28 और 5 20। कह रहा है कि चंद्रा की वर्तमान आयु कितना है, 28 साल, चंद्रा की वर्तमान आयु कितना है, 28 साल। सुधांशु रंजन कह रहे नाम बोली, बोल देने नाम, सुधांशु भाई, और बोलिए, सौरभ कुमार, बिट्टू, मनोरंजन, साहनी, धर्मेंद्र, कुणाल, बॉडी शॉट गेमर, मिथिलेश, और बोलिए अमृता, एम गुप्ता, घंटा, कचवनिया, लहसुन, प्याज, सब इसी में चलिए आ जाइए। हाँ, अरे सुअर नाम में क्या रखा है रे, पढ़ो, बोलो।
आ जाना ऑफलाइन में, थोड़ा बताते हैं फिर। 2 विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 3:2। S1 S2 ले लिए, 3:2 है, और 12 छोटा है एक दूसरे से, तो 12 और छोटा का फैसला अंतर, तो 1 में 5 साल, तो 5 दूनी 10 और पंक्ति आई 15। अरे छोटे विद्यार्थी की आयु बताए 10 साल, 10 साल, 10 साल, छोटे की आयु 10 साल। अगला क्वेश्चन है, बना डालो इसको। रमन और विमल की आयु का अनुपात है 5:9। अब विमल रमन से बड़ा है, 4 है, 4:40, 1:10। तो रमन की आयु बताए 10×5 = 50, वर्तमान में आ गया 50। सब लोग बना पा रहे हैं मेरे साथ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसा कि हम आपको बताए थे। क्वेश्चन है, रवि और सुमित की आयु का अनुपात 17:11 है और दोनों का अंतर 6 है। 6 में कितना है? 18। तो 6 झोला में 18, एक झोला में 3, 31, 33 और 17, 51। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए। इसमें कुछ करना है कि आपको स्पीड में निकालते रहिए, बहुत बढ़िया निकलेगा, एकदम आराम आराम से। बोलिए। रहे दी सर, रिवीजन करना है तो करिएगा रिवीजन, 2-3 दिन 4 दिन, जितना दिन मन करे करिए। टाइप नेक्स्ट है बेटा, आ जाओ तो। टाइप नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो। टाइप 16 है, और अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि अंतर हमेशा कांस्टेंट है। बोलिए। खूब पढ़िए आप लोग, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में बैठिए तो सारे प्रश्न करके आइए, मुझे खुशी होगा। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि अंतर हमेशा कांस्टेंट हम अभी बोले हैं कि होता है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि 16:13 है। तो 5 साल पहले, यहाँ प्रश्न को अध्ययन करिए, 5 साल पहले इनकी आयु का अंतर कितना है? 15। तो 5 साल, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बता रहे 5 साल पहले अगर अंतर, 5 साल पहले अंतर अगर लेंगे 15, तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा? 15 है। वर्तमान में अंतर कितना होगा? 15 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। 5 साल पहले अंतर 15 है, तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा? 15। तो ये वर्तमान और ये भी वर्तमान है। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अंतर बाद हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, सब बराबर, क्योंकि हम आपसे अगर 10 साल बड़े हैं तो जीवन भर बड़े रहेंगे। तो यहाँ से 3 और 3 में कितना अंतर है? 15। 1 में कितना है? 5। तो ये 13×5 = 65 और 16×5 = 80। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए, बन गया। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। नेट स्लो का चल रहा है जी। हाँ, यहाँ तो ठीक दिखा रहा है, कभी कभी स्लो चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। बनाइए इस प्रश्न को, थोड़ा सा नेट कभी कभी स्लो हो रहा है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि m और n की आयु का अनुपात कितना है? 7:3। तो यहाँ से अंतर देखिए, 4 और 4 में डायरेक्ट 16 ले लेंगे, क्योंकि अंतर हमेशा कांस्टेंट है, नहीं तो लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 साल पहले अंतर 16, तो वर्तमान में भी अंतर 16 होगा। वर्तमान में अंतर कितना होगा? 16। वर्तमान में अंतर कितना होगा बताएंगे मुझे? 16। तो बन गया 4 में 16, 1 में 4, तो 4 12, 7 चौक 28। तो प्रत्येक की आयु बताए 28, 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रंजू और संजू की आयु का अनुपात 16:9 है और 12 साल पहले इनकी आयु का अंतर 21 है।
तो 12 साल पहले 21 है तो वर्तमान में भी अंतर 21 होगा। अरे बोलिए, वर्तमान में भी अंतर 21 होगा। तो 16 में से 9 गया 7, 7 में अंतर 21, लिखने का जरूरत नहीं। अंतर जब होगा तो कांस्टेंट होगा। तो 7 में 21 तो 1 में 3 होगा, तो 9 3 27 और 16 48। तो करे प्रत्येक की आयु बताए, बन जाएगा। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। बताइए। अरे बताओ भाई। अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बना डालिए इसको जल्दी से आप लोग। इसमें कुछ लिखना उखना नहीं है। अंतर हमेशा याद रखिए कांस्टेंट होगा। जयेश है और दीपेश है, 11:17 है। तो ये 6 अंतर, 6 साल पहले 18 अंतर है तो वर्तमान में भी 18 होगा। 6 साल पहले अगर अंतर 18 है तो वर्तमान में भी अंतर 18 होगा। बोलिए, वर्तमान में अंतर कितना होगा? 18 ही होगा। तो 6 झोला में 18, तो 1:3। 17, 51, 31, 33। तो कह रहा है कि दोनों की आयु वर्तमान में बताएं, 1 33 और 1 51। बन जाएगा। बोलिए। अगला बनाइए तो मजा आ जाएगा। अगला बनाइए, मजा आ जाएगा। आकाश तथा विकास की आयु का अनुपात 15:8 है। आकाश और विकास की आयु का अनुपात 15:8 है और 8 साल बाद अंतर 21 है। तो यहाँ अंतर 7 होगा और 21 होगा, क्योंकि 8 साल बाद हो, 5 साल पहले हो, 6 साल बाद हो, 3 साल पहले हो। घंटा, कचौनिया, लहसुन, प्याज, कुछ भी हो, इसमें अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा। याद रख लेना। सब लोग क्लियर हैं? 7:21, 1:3, 18 की 24 और 15 ते 45। प्रत्येक की वर्तमान आयु आ गया। यहाँ से लिखने का ही सब जरूरत नहीं है, लिख दें ऐसे। 4 साल बाद अंतर 21 है तो वर्तमान में भी अंतर 21 होगा। ये सब नहीं लिखना है। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये जानना पड़ेगा। बोलिए, आगे बढ़े। अरे बोलिए भाई। बना डालो इसको। ये टाइप बदल गया है, फिर भी आप देखिए टाइप बदला हुआ है, लेकिन अंतर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। याद रखिएगा, रेशियो कब का है? वर्तमान का। तो वर्तमान रेशियो है तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आया है वही आंसर है। क्वेश्चन में कहा था तब ना, बाद पूर्व जाने के लिए। अरे बोलिए ना। यहां से आपका क्वेश्चन है वही। देखिए, जगदीश है और विशाल है, 9:11 है और अंतर 2 और 2 में डायरेक्ट 12 ले लेंगे। 1 में 6। कुछ लिखने वाले हैं तो लिख सकते हैं कि 7 साल बाद अगर अंतर 12 है तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा? 12। बोलिए। तो 2 में 12, 1 में 6, 11 66, 9 6 54। कह रहा जगदीश की वर्तमान आयु बताएं। कुछ नहीं, वर्तमान है ये, तो इसलिए 54 आंसर हो गया। बोलिए। नितेश कुमार कह रहे जिसको मिर्गी आएगा वो देख लेगा। बिल्कुल सही बात बोले हैं आप, बहुत सही बात बोले हैं। आ जाइए, बना डालिए इसको। तो पी और क्यू की आयु का अनुपात 11:8 है और 9 साल बाद अंतर अगर आपका 15 है तो वर्तमान में भी अंतर 15 होगा। कुछ करना ही नहीं है, वर्तमान में अंतर 15 है। बोलिए। तो ये कितना? 11 में से 8 गया 3, 3 में 15, 1 में कितना? 5, 8 5 40, 11 5 55। कह रहा है क्यू की वर्तमान है वो 40 साल। बुक तो आ चुका है, कह रहे हैं कब से मिलेगा? मिल रहा है बच्चों को, आ जाइए। अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा भाई। योग आएगा तो भले बताए थे अभी पीछे, योग में बदल रहा था। क्वेश्चन है, पढ़िए।
रमेश है और जुगेश की आयु है 7:12 है, और ये 5 में अंतर है 20, तो 1 में कितना 4, क्योंकि 10 साल बाद अंतर अगर है, यहाँ देखिए 10 साल बाद अंतर दिया है 20, तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा 20, क्योंकि अंतर हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। तो ये 5 में 20, यहाँ 5 में 20, 1 में 4, 7 28, बर 48, अगर प्रत्येक की वर्तमान आयु बताया 28 और 48 हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताओ मुझे। सब लोग क्लियर हैं कि नहीं है? आगे बढ़े। अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा। अगला टाइप आ जाइए, टाइप 23 से नहीं 18 है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टाइप नेक्स्ट जो है थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ सीमा है और रीमा है, लेकिन रेशियो है 5 साल पहले का, कितना है 13:17, रेशियो है 13:17, लेकिन कह रहा वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 16 है। तो बेटा वर्तमान में 16 अंतर है तो कितना होगा, 5 साल पहले भी अंतर 16 होगा, 5 साल पहले भी अंतर कितना होगा 16 है। क्यों? अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये बताइए 13 में से 17 में से 13 गया 4, और 4 में 16 अंतर है, 1 में 4 आएगा, तो 17 चौके 68, 13 चौका 52। क्या आंसर हो गया? नहीं, आंसर अभी निकालना है। कैसे निकलेगा देख लीजिए। 5 साल बाद है कि पहले है? पहले है, तो माइनस है तो प्लस करेंगे, वर्तमान में आ जाएगा आंसर, यानी आपका 8 5 73 और ये 57 बन जाएगा। चलिए हाँ, अगला बनाइए आप लोग, अगला प्रश्न बनाइए। चलिए बनाइए आप लोग इसको। सेम वही है क्वेश्चन, आपको बनाना है कि 8 साल पहले रंजना है और राखी है, आर इन रंजना आर की राखी, और 12:5 है। यहाँ से अंतर है वर्तमान में कितना 21, वर्तमान में अंतर कितना है 21। तो बताइए, तो 5 साल 8 साल पहले भी अंतर 21, 5 साल बाद सब 21 से, अंतर हमेशा कांस्टेंट है। तो 12 में से 5 गया 7, 7 रेशियो में 21 होगा, तो 1 रेशियो में 3, तो ये पंक्ति 15 बढ़ती 36, 8 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 15 28 हो जाएगा। बना लीजिए। एकदम सही लाए चंदन, सोनू, मोहित सिंह, अंजलि, धर्मेंद्र, रंजन देवी, हाँ अजीत कुमार, नेहा सिंह, सब लोग तो सही लाए हैं। अंकुश कुमार, चलिए क्वेश्चन बनाइए अगला। सुमन है और आलोक है, 10 साल पहले का स्टोरी है, 17:14 है। बोलिए, कह रहा है कि वर्तमान में सुमन आलोक से 9 वर्ष बड़ा है, तो हमेशा बड़ा रहेगा। अंतर है, हम आपसे 9 साल बड़े हैं तो हमेशा बड़े रहेंगे आपसे। अरे हम आपसे बड़े हैं भाई, तो हमेशा जीवन भर बड़े रहेंगे। बोलिए, तो 3 3 में कितना बड़ा होगा 9, 1 में कितना 3, तो 14 3 42 है, 17 3 51, ये -10 है, प्लस कर लीजिए 61 हो जाएगा, ये 10 जोड़ लीजिए 52 हो जाएगा। प्रत्येक किया 61 और 52 आप लोग लाए होंगे। कोई व्यक्ति एक रावण कुमार है, रावण कुमार हैं, जो उनका 61 और 52 है। अरे बाप, ये 107 128 किसका निकाले हैं आप लोग? अगला का क्या?
अंतर हमेशा कांस्टेंट है भाई। आगे बढ़ जाएं। मुझे लगता है कि आप लोग बना सकते बड़ी आसानी से। जीतन और सुदामा है, जीतन और सुदामा है, 13 साल पहले का स्टोरी है, 16:9 है। ये 16 में से 9 गया 7 और 28 वर्ष का छोटा है। छोटा और बड़ा का फैसला अंतर, और अंतर हमेशा कांस्टेंट है। वर्तमान में है तो भी 28, अगर 13 साल पहले है तो भी 28, यानी जब से जन्म लिया है तब से डिफरेंस क्या होने लगा है, बराबर। अगर जन्म ही नहीं लिया होता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो 7 में 28 तो 1 में 4, 9 चौक 36, 16 चौके 64, -13 है तो +13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77। ये जोड़ेंगे 6 3 9, ये 49। और प्रत्येक की आयु बताएं, एक 77 और दूसरा 49 बन जाएगा। आगे चले। आगे आगे अगला बनाइए भाई। टाइप 19 आ गए। टेंशन ही नहीं लेना, अंतर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अंतर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। कह रहा है क्वेश्चन की पी आर और क्यू की आयु का 5 साल बाद का अनुपात है कितना, 9:13। तो 5 साल बाद है, वर्तमान में अंतर 16 है। वर्तमान में अंतर 16 है, ध्यान सुनिएगा। तो 5 साल बाद भी अंतर 16 है ना होगा जी। अरे 5 साल बाद भी अंतर 16 है ना होगा। तो 13 में से 9 गया, क्या होगा बताइए, 9 4 13, 4 में 16 अंतर, यहाँ भी अंतर 4 है, यहाँ 16, तो 4 झोला में 16, तो 1 झोला में 4, तो 13 चौका 52, 9 चौका 36। 5 प्लस है तो माइनस कर देंगे 31, 5 से घटा देंगे माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, वर्तमान में पहुंच जाइएगा। बोलिए। सुबह से 6 बजे से कंटिन्यू चिल्लाना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? 15 घंटे 14 घंटे खड़ा होना, पढ़ाना, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। शर्मा और वर्मा की आयु है 8 साल बाद का, 13:15 है। और ये अंतर हमारा बड़ा और छोटा का है, तो बड़ा और छोटा का फैसला अंतर। तो यहाँ अंतर 2 है, 2 झोला में 12 आम, तो 1 झोला में 6 आम, तो 15 छक्का 90 या 13 छक्का 78। बोलिए। तो कह रहे शर्मा की आयु, तो ये +8 है तो घटा लीजिए 70 हो जाएगा, और ये घटा लीजिए तो आपका 82 हो जाएगा। कह रहा है कि शर्मा की आयु बताए, 70 साल हो जाएगा। बहुत बढ़िया लाए हैं, बहुत जबरदस्त लाए हैं। बनाइए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि जयंत और बलवंत है, जयंत और बलवंत है, 12 साल बाद का कहानी है, 17:20। अब बलवंत जयंत से कई साल छोटा है, तो छोटा और बड़ा हमेशा अंतर, अंतर कांस्टेंट होगा। तो 3 अंतर है यहाँ, 3 में 21, तो 1 में कितना 7, तो 20 7 140, और 17 7 119। ये 12 है तो घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 107। ये 12 है तो घटा लेंगे तो मुझे लगता है 128 हो जाएगा। बन गया। छापिए आप लोग। चलो छापो भाई। बनाओ इसको।
क्वेश्चन है कि अंकिता और सोनू की आयु का अनुपात है 7 साल बाद, कितना है भाई? 16:21। अंकिता 10 साल, सोनू अंकिता से बड़ा है, यानी सोनू यहाँ भी बड़ा है। और 5 रेशियो में कितना बड़ा है? 10 साल। 5 रेशियो में 10 तो 1 रेशियो में 2 आया, तो 21 दूनी 42 और 16 दूनी 32। 7 प्लस है, घटा लीजिए 25 और 7 घटा लीजिए आपका 35। तो कह रहा है कि 5 साल पहले अंकिता की आयु बताए, तो 5 साल आपको घटाना मजबूरी है, क्यों? क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए 20 आंसर होगा। 20 20 20 होगा आंसर, 20 होगा, 20 होगा भाई, 20 होगा आंसर। चलो आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अनूपा और सुमित की आयु का अनुपात क्या है? 4:5। अनूपा है और सुमित की आयु है 4:5, और 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। अब आ जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। 5 साल बाद कितना हो जा रहा है रेशियो? 5:6। 4:5 था अनूपा और सुमित की आयु का अनुपात, कितना था? 4:5, लेकिन 5 साल बाद कितना हो जाता है? 5:6। अब मुझे बताएंगे कि यहाँ से 4 से 5 रेशियो बढ़ गया 5 से 6, यानी दोनों तरफ से रेशियो कितना बढ़ गया? 1। दोनों तरफ से रेशियो कितना बढ़ गया? 1। 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, तो दोनों तरफ से रेशियो 1 बढ़ गया, किसके कारण? 5 के कारण। तो 1 रेशियो में 5 बढ़ गया, बताइए। तो वर्तमान कौन है? ऊपर। वर्तमान कौन है? ऊपर, यानी प्रेजेंट में ये ऊपर में है। अरे बोलिए ना। तो एक झोला में जब 5 हम निकाल दिए, तो 5 झोला में 50 25 और 4 झोला में 5 20। तो कर प्रत्येक की आयु बताए, एगो 20 हो जाएगा, एगो 25 हो जाएगा, एगो 20 हो जाएगा, एगो 25 हो जाएगा। बड़ा आसानी से बन गया, बोलो अरे हाँ या ना बोलो। अगला प्रश्न में सीख जाएंगे, देखिए। अगला प्रश्न में सीख जाएंगे, कह रहा है कि समेश और प्रतीक है, क्या रेशियो है? 5:8। और 8 साल बाद कह रहे रेशियो हो जाता है 7:10। तो बताएंगे कितना रेशियो बढ़ गया? 2 बढ़ गया क्या? 5 से 7, 8 से 10, कितना रेशियो बढ़ गया? 2। अरे 5 से 7 और 7 से, सॉरी 5 से 7 और 8 से 10, रेशियो 2 बढ़ गया। 2 कितने के कारण बढ़ा है, ये मुझे बताएंगे। 2 कितने के कारण बढ़ा है? ये 8 के कारण बढ़ा है। तो 2 झोला में 8 आम, तो 1 झोला में 4, तो 8 चौका 32 और 5 चौका 20। तो कह रहा प्रत्येक की आयु बताए, एक 20 हो जाएगा, एक 32 हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर सब लोग का चल रहा है, एकदम धड़ल्ले से गर्दा मचैले हैं आप लोग, जबरदस्त तरीका से एकदम आंसर आ रहा है आप लोग का। सब अभद्र लोग निकल गए हैं, अभद्र लोग चले गए हैं, बहुत खुशी हो रहा है। चलो हो गया। क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहा है कि जीवन और सोनू की आयु का अनुपात है 10:13। कह रहा है 12 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है? 13:16। कितना रेशियो बढ़ गया? 3। 10 से 13, 13 से 16, 3 बढ़ गया, 3 रेशियो में कितना बढ़ गया? 12। तो 1 रेशियो में कितना? 4। वर्तमान कौन है? ऊपर में। तो एक झोला में जब 4 है, तो 13 का 52 और 10 का 40। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए, 52 और दूसरा 40, क्योंकि वर्तमान रेशियो ऊपर में है इसलिए। अब तो भाई साहब लोग समझ गए होंगे। कुंदन कुमार बोल रहे हैं कि क्या सर आपको कोई और चैप्टर नहीं मिलता है, केवल एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं? बेटा जाकर यूट्यूब पे देखेगा तो एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो भी पढ़ाया हुआ है, अलजबरा पढ़ाया हुआ है, ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है। वो जो उसको देखा करो। ये न्यू बैच का बच्चे हैं, जिनको कंफ्यूजन होता है, उनके लिए पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं पसंद है, धीरे से निकल जाना है। आपको बुलाने कौन गया है, बताओ? आपको तो हम बोले भी नहीं है कि आइए, आप आ जाइए। आप पढ़िए, उनको आने दीजिए जो नहीं पढ़े हैं।
ठीक है, हम उन मित्र के लिए काम कर रहे हैं जो जुड़े हैं और उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, उनको पढ़ाना था। समझ में आया? बीच में डिस्टर्ब करने आ जाते हैं मैसेज लिखने। बताइए 8:5 हो जाएगा। 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 11:8 हो जाएगा। 3 का डिफरेंस में 9 हो जाएगा। 1 का डिफरेंस में 3 हो जाएगा। 15 15 18 की 24 हो जाएगा। 4 साल बाद अंकित की आयु पूछ रहा है तो 4 साल बाद जोड़ेंगे यानी कि 28 हो जाएगा, क्योंकि बाई क्वेश्चन जोड़ा है। अरे 4 साल बाद कौन बोला है? सब लोग क्लियर हैं कि नहीं है, ये मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है, जरा पढ़िए। अंजलि और अंजू की आयु का अनुपात 13:17 है। अंजलि है और अंजू है, क्या अनुपात है? 13:17। और क्वेश्चन कर 18 साल बाद की आपका 19:23 हो जाएगा। तो ये 13 6 6 में 18, 1 में कितना हो जाएगा? 3 निकल जाएगा। यहाँ से जगह नहीं है, इसको इधर थोड़ा बढ़ा दो। चलिए 1 में 3 हो जाएगा। यहाँ से 33 39 17 51, इनका अंतर पूछ रहा है तो 51 में से 39 गया, कितना हो जाएगा? 12 बन गया। बोलिए मित्र, क्लियर है सब लोग? हाँ, अगला प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि 4:5 है, लेकिन अब कह रहा है कितने साल पहले? 5 साल पहले। कितना अनुपात? 3:4 है। डिफरेंस 1 में कितना है? 5। कितना मत कह रहे 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:, तो 1:5 हो गया। ये 50 25 पंचों का 20। माइनस का मतलब पूर्व दिखाना, माइनस का मतलब पूर्व दिखाना होता है। और 1:5 तो 50 25 पंचों का 20 हो जाएगा। अरे बताया करिए, एक डिफरेंस है कि नहीं दोनों तरफ से? 1 में कितना? 5 घट गया, क्योंकि 4 से 3 और 5 से 4, 1 घट गया। और 1 क्यों घट गया? 5 के कारण। तो 1:5 तो 50 25 पंचों का 20 बन जाएगा। अगला बनाया करिए। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात क्या है? 17:11 है। और फिर कह रहा 12 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 13:7 है। बोलिए कितना डिफरेंस है? 4। 4 रेशियो में 12, 1 रेशियो में कितना है? 3। 31 33 17 51। तो कह रहा प्रत्येक की वर्तमान बताएं। 33 51 हो जाएगा, क्योंकि 12 साल पहले है तो ये कितना घट गया? 4। 4 में कितना? 12। 4 में 12, 1 में 3 घट गया। लास्ट टाइप नहीं है अंजलि सिंह, लास्ट टाइप नहीं है, अभी बहुत टाइप है। हाँ, लास्ट टाइप होता तो कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा आप लोग पढ़िए, टाइम देना पड़ेगा। एम और एन की आयु का अनुपात कितना है? 16:13। और कह रहा है 15 साल पहले का स्टोरी है 11:8। तो ये 5 का डिफरेंस है। 5 में 15, 1 में 3 है। बताइए 33 और 16 48। तो कह रहा है 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? इनकी, एन की। तो 5 साल जोड़ दीजिए। 5 साल बाद इनकी आयु 44 होगी, क्योंकि ये 5 का डिफरेंस में 15 1 में बन जाएगा। बिल्कुल, सब लोग क्लियर हैं भाई। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। अब कल बात करा जाएगा, अगला टाइप है जो, और वीडियो अपलोड हो जाएगा कल। आज मत देखिएगा वीडियो। ये टाइप जो है आपका 20-22 से है, जो कल अब करेंगे। अब तब तक के लिए राधे राधे सभी मित्रों को।